देखो हार्डी सुलजे नियम जो ये क्या कहता है, हार्डी सुलजे जो नियम होता है ये कहता है कि स्कंदन क्षमता का जो मान है वो आवेश पे निर्भर करता है। क्लियर है? किसका मान बताओ? स्कंदन क्षमता का मान। क्लियर है? स्कंदन क्षमता का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है भी? आवेश पे डिपेंड करता है। क्लियर है? और हार्डी सुलजे नियम ये कहता है कि स्कंदन क्षमता का जो मान है वो आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां से बताओ ये लिख दो क्या मैं? स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता प्रोपोर्शनल होगा भी किसके? प्रोपोर्शनल होगा आवेश के। स्कंदन क्षमता का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? होगा आवेश के। इसका मतलब समझे आप? स्कंदन क्षमता का मान आवेश पे निर्भर करता है और आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या समझे आप? स्कंदन क्षमता का मान किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आवेश के। आवेश के क्या है? प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यही तो हुआ, समानुपाती का मतलब यही हुआ। आवेश का मान बढ़ेगा, अरे आवेश का मान बढ़ेगा तो स्कंदन क्षमता का मान बढ़ेगा। आवेश का मान कम होगा, स्कंदन क्षमता का मान कम होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं, हार्डी सुलजे नियम ये कहता है कि आवेश का मान जितना ज्यादा होगा, आवेश का मान जितना ज्यादा होगा उसके स्कंदन क्षमता का मान उतना ही ज्यादा होगा। आवेश का मान जितना कम होगा स्कंदन क्षमता का मान उतना ही कम होगा। ठीक है भी? स्कंदन क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं भी? प्लस्टिंग पावर। क्या कहते हैं? और आवेश को तो बता ही दोगे आप, चार्ज कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पे आगे हार्डी सुलजे नियम में बताया गया कि कभी कभी आवेश जो है इसके स्थान पे हम संयोजकता शब्द का यूज करते हैं। आवेश के स्थान पे किसका यूज करते हैं? संयोजकता। क्लियर है भी? तो यहां से मैं बताऊं ये भी लिख सकता हूं कि स्कंदन क्षमता का जो मान है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? संयोजकता के। क्लियर है भी? तो यहां से हम लिख सकते हैं स्कंदन क्षमता प्रोपोर्शनल होगा भी किसके? प्रोपोर्शनल होगा संयोजकता। यहां से भी आप समझा दोगे भी कि संयोजकता का मान जितना ज्यादा होगा स्कंदन क्षमता का मान उतना ही ज्यादा होगा, संयोजकता का मान जितना कम होगा स्कंदन क्षमता का मान उतना ही कम होगा। अब हार्डी सुलजे जो नियम है इसको समझाने के लिए हम दो प्रकार के सोल लेते हैं भी। कितने प्रकार के सोल लेते हैं? दो। एक धनात्मक सोल लेते हैं और एक ऋणात्मक। क्लियर है? धनात्मक सोल के रूप में हम FeOH3 लेते हैं। क्या लेते हैं? FeOH3। और ऋणात्मक सोल के लिए हम AH2S3 लेते हैं। अब इनके स्कंदन के लिए हम वैद्युत अपघट्य पदार्थों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? वैद्युत अपघट्य पदार्थों का। तो धनात्मक जो सोल होता है उसके स्कंदन के लिए हम चार प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों का यूज करते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। ऋणात्मक जो सोल है उसके स्कंदन के लिए हम तीन प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों का क्या करते हैं? यूज। अब वो कौन कौन से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे धनात्मक सोल ले रहे हैं भी। क्या ले रहे हैं? धनात्मक सोल। तो यहाँ पे नंबर 1 धनात्मक सोल। और धनात्मक सोल के रूप में हमने क्या लिया अभी? FeOH3 लिया भी। FeOH3। ठीक है? धनात्मक सोल क्या लिया हमने? FeOH3 के स्कंदन के लिए निम्न वैद्युत अपघट्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है भी? तो सबसे पहले हमने कौन सा सोल लिया बताओ? धनात्मक सोल। कौन सा सोल? धनात्मक। और धनात्मक सोल के रूप में हमने क्या लिया? FeOH3। अब इसके स्कंदन के लिए हम चार प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों का यूज करते हैं। पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। चार प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम यूज करेंगे भी। पहला K4 FeCN6 यही लेते हैं भी। K4
FeCN6, इसको विघटित करो आप, क्या बनेगा यहां से, फिर क्या बनेगा 4K प्लस प्लस क्या बनेगा FeCN6 और इसकी पावर, क्लियर है भी। दूसरा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो हम यहाँ यूज करते हैं वो क्या लेते हैं K3PO4, क्या बनेगा यहां से 3K प्लस प्लस PO4 -3 होगा भी। तीसरा K2SO4, क्या बनेगा यहां से 2K प्लस प्लस SO4 -2, और फोर्थ यहाँ पे हम यूज लेते हैं KCl, क्या बनेगा यहां से K प्लस और, क्लियर है भी। तो यहां से धनात्मक जो सोल है इसके स्कंदन के लिए हम 4 प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं K4FeCN6, K3PO4, K2SO4 और KCl। इनको हमने आयनों में विभक्त किया भी, किस किस का फॉर्मेशन हुआ भाई, धनात्मक आयन अलग हो गए K प्लस, और ऋणात्मक यहां से FeCN6 -4, PO4 -3, SO4 -2 और Cl -। अब मेरे को आप ये बताएंगे, यहां पे हमने धनात्मक सोल लिया है, कैसा सोल लिया है धनात्मक। अब धनात्मक जो सोल है इसके स्कंदन के लिए बताओ कौन से आयन चाहिए ऋणात्मक, कैसे आयन चाहिए ऋणात्मक। क्या यहाँ पे इसके स्कंदन के लिए हम K प्लस आयनों का यूज करेंगे, अरे क्या K प्लस आयनों का यूज करेंगे क्या यहाँ बताओ, क्योंकि धनात्मक सोल हमने लिया है, धनात्मक सोल के लिए हमें ऋणात्मक आयन चाहिए, तो इसके स्कंदन के लिए K प्लस आयनों का उपयोग हमें नहीं करते, इनका यूज नहीं करते। इनके स्कंदन के लिए हम FeCN6, PO4 -3, SO4 -2 और Cl आयन्स का यूज करेंगे। अब मेरे को आप ये बताएंगे इनकी स्कंदन क्षमता का जो क्रम होगा वो क्या होगा, स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा भी, स्कंदन क्षमता का क्रम सबसे ज्यादा बताओ किसकी है, क्लियर है, जिस पर चार्ज का मान ज्यादा है उसके स्कंदन क्षमता का मान ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा FeCN6 और इसकी पावर -4, क्लियर है भी। उसके बाद बताओ PO4 -3, उसके बाद SO4 -2 और सबसे कम Cl -। क्लियर है यहां तक, कर लोगे। अब इसके बाद में ऋणात्मक सोल यहां पे लिया गया और ऋणात्मक सोल के रूप में AH2S3 लिया गया, क्या लिया गया AH2S3। तो देखिएगा नंबर 2, नंबर 2 कौन सा सोल लिया गया अभी ऋणात्मक सोल, और ऋणात्मक सोल के रूप में क्या लिया गया AH2S3, क्लियर है भी। इसके स्कंदन के लिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ यूज करेंगे भी, और कौन कौन से वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम यूज करते हैं। नंबर 1 क्या लेते हैं भी AlCl3, क्या लेते हैं AlCl3, आयनों में विभक्त करो इसको, क्या बनेगा Al + 3 बनेगा, प्लस का 3Cl माइनस, क्या बनेगा 3Cl माइनस। दूसरा यहां पे हम क्या लेते हैं BaCl2, क्या लेते हैं BaCl2, क्या बनेगा Ba+2 और प्लस का 2Cl माइनस, और तीसरा क्या यूज लेते हैं यहाँ NaCl, क्या बनेगा यहां से Na+ और प्लस का Cl माइनस। अब मेरे को आप यहां से बताएंगे यहां पे हम कौन सा सोल ले रहे हैं ऋणात्मक सोल। अब ऋणात्मक सोल के स्कंदन के लिए कौन से आयन चाहिए धनात्मक, और धनात्मक कौन कौन से यहाँ Al+3, Ba+2 और Na+, इनका यूज करेंगे भी, अरे इनका यूज करेंगे। अब मेरे को यहां से आप बताएंगे इनका स्कंदन क्षमता का क्रम क्या होगा, स्कंदन क्षमता का क्रम
चार्ज जिस पे ज्यादा है उसके स्कंदन क्षमता का मान उतना ही ज्यादा होगा। चार्ज का मान सबसे ज्यादा किस पे है? Al+3 पे है भी, उसके बाद Ba+2 पे है, और उसके बाद Na+। तो यहाँ पे इसके स्कंदन क्षमता का जो क्रम होगा वो क्या होगा? Al+3 का सबसे ज्यादा, Ba+2 का उसके बाद, और Na+ का सबसे। इस नियम को हम कहते हैं हार्डी सुलझे नियम। कौन सा नियम कहते हैं भी? हार्डी सुलझे नियम। कर लेंगे।